दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेज में। दोस्तों हम लोग घटना चक्र पूर्वावलोकन के तहत गांधी एवं उनसे संबंधित प्रारंभिक आंदोलन देख रहे थे। ठीक है, इससे संबंधित दोस्तों 2 वीडियोस ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं। जिन दोस्तों ने उन वीडियोस से इस चैप्टर को कवर ना किया हो वो जाके उन वीडियोस से इस चैप्टर को कवर कर सकते हैं। यह हमारा गांधी एवं उनसे संबंधित प्रारंभिक आंदोलन की तीसरी वीडियो होगी दोस्तों। और इस वीडियो में हम जो 71वां नंबर प्रश्न है दोस्तों उससे कवर करेंगे। 70 नंबर प्रश्न तक हम लोग ऑलरेडी पिछले वीडियोस में कवर कर चुके हैं। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। जो 71वां नंबर प्रश्न है दोस्तों वो देखेंगे कि कह रहा है कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई। क्या है, कह रहा है कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई। ऑप्शन ए है खेड़ा सत्याग्रह, ऑप्शन बी है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन डी है चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, फिर देखेंगे कौन सी घटना सबसे पहले हुई। ऑप्शन ए है खेड़ा सत्याग्रह, ऑप्शन बी है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन डी है चंपारण सत्याग्रह। तो हम लोग डेट देखेंगे दोस्तों। खेड़ा सत्याग्रह जो हुआ था वह उसका वर्ष था वर्ष 1918 और सविनय अवज्ञा आंदोलन इसका वर्ष है दोस्तों 1930 और असहयोग आंदोलन का वर्ष क्या है, वर्ष 1920 और चंपारण सत्याग्रह का वर्ष क्या है, वर्ष 1917। तो इस प्रकार जो सबसे पहले घटना घटी थी वह थी दोस्तों हमारी चंपारण सत्याग्रह वर्ष 1917 में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 72वां नंबर प्रश्न। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं 72वें नंबर प्रश्न की तरफ कि किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया। क्या कह रहा है कि किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया। ऑप्शन ए है बाबा रामचंद्र, ऑप्शन बी है राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन सी है स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन डी है श्री कृष्ण सिन्हा, ऑप्शन ई है दोस्तों उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों राजकुमार शुक्ल। ठीक है, फिर देखेंगे किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों राजकुमार शुक्ल। इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 73वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया। क्या कह रहा है कि चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया। ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है अनुग्रह नारायण सिन्हा, ऑप्शन सी है आचार्य कृपलानी, ऑप्शन डी है राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन नंबर डी। क्या है, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजकुमार शुक्ल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 74वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था। क्या है, चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था। क्या है, ऑप्शन ए 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, 3/19 भूभाग पर नील की खेती करना, 3/18 भूभाग पर नील की खेती करना और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। फिर देखेंगे चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था दोस्तों कि ऑप्शन ए इसका आंसर होगा दोस्तों 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, यानी कि 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया। क्या है, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया। इसका ऑप्शन देखेंगे हम लोग क्या है। ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी मधुबनी और ऑप्शन डी चंपारण। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चंपारण। ठीक है, क्या है, चंपारण, ऑप्शन डी। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया। ऑप्शन डी चंपारण। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है कि गांधी जी का चंपारण आंदोलन था। क्या है, गांधी जी का चंपारण आंदोलन था। ऑप्शन ए है हरिजनों के अधिकारों की सुरक्षा हेतु, ऑप्शन बी है सविनय अवज्ञा आंदोलन हेतु, ऑप्शन सी है हिंदू समाज की एकता बनाए रखने हेतु, ऑप्शन डी है नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गांधी जी का चंपारण आंदोलन जो कि 1917 में हुआ था वह संबंधित है नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु। क्या हो जाएगा,
नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु। गांधी जी का जो चंपारण आंदोलन था वह नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु था। ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले। चलिए दोस्तों 77वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था। क्या है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था। ऑप्शन ए है इजारेदारी, ऑप्शन बी है तिनकठिया, ऑप्शन सी है जेनमीस, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गांधी जी का जो चंपारण सत्याग्रह था वह जुड़ा था तिनकठिया से। तिनकठिया से यानी कि खेत की 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, यानी खेत की 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 78वां नंबर प्रश्न दोस्तों क्या कह रहा है कि चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था। क्या कह रहा है कि चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था। ऑप्शन देखेंगे, किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो। ठीक है, ऑप्शन बी है किसानों द्वारा 3/21 भूभाग पर नील की खेती करना। ठीक है, ऑप्शन सी है किसानों द्वारा 3/19 भूभाग पर नील की खेती करना। ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखेंगे दोस्तों, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, यानी कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो करना। ठीक है दोस्तों, देखेंगे किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना है। इस प्रकार इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है हमारा 79वां नंबर प्रश्न। वह क्या कह रहा है कि तिनकठिया कानून किस स्थान पर किसकी खेती से संबंधित है। क्या है, तिनकठिया कानून किस स्थान पर किसकी खेती से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए है गोरखपुर अफीम, ऑप्शन बी है बेगूसराय धान, ऑप्शन सी है चंपारण नील, ऑप्शन डी है बर्दवान धान। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चंपारण नील। चंपारण नील यानी खेत की 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। ऑप्शन सी चंपारण नील से संबंधित हो जाएगा। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। क्या है, 80वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए राजी किया। दूसरा नंबर पॉइंट क्या कह रहा है कि चंपारण जांच में आचार्य जेबी कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगियों में से एक थे। फिर देखेंगे, पहला पॉइंट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए राजी किया, और दूसरा पॉइंट है चंपारण जांच में आचार्य जेबी कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगियों में से एक थे। हम लोग जानते हैं दोस्तों कि महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए राजी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नहीं, यह किया था राजकुमार शुक्ल ने। ठीक है, तो इस प्रकार पहला पॉइंट हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों, चंपारण जांच में आचार्य जेबी कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगियों में से एक थे, यह पॉइंट हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए किसने राजी किया, राजेंद्र प्रसाद ने नहीं, राजकुमार शुक्ल ने। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा केवल 2, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, चलिए बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है हमारा 81वां नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है कि चंपारण संघर्ष में, क्या है, चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया था। ठीक है, चलिए ऑप्शंस देखते हैं। वल्लभ भाई पटेल और विनोबा भावे, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा, ऑप्शन डी है महादेव देसाई और मणिबेन पटेल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा ने। तो चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया था, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा ने। राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा ने। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबद्ध हैं। क्या है, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबद्ध हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखेंगे निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबद्ध हैं। तो देखेंगे, ऑप्शन ए है वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी है मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी है शौकत अली, ऑप्शन डी है राजकुमार शुक्ल। तो महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से जो संबद्ध थे वह है दोस्तों राजकुमार
शुक्ल। कौन संबद्ध थे? राजकुमार शुक्ल। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? क्या है? चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? ऑप्शन ए है भू राजस्व, ऑप्शन बी है नकदी फसल, ऑप्शन सी है ब्रिटिश सरकार की कृषि नीति, ऑप्शन डी है भू अनुदान, ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नकदी फसल। ठीक है, चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? ऑप्शन ए है भू राजस्व, ऑप्शन बी है नकदी फसल, ऑप्शन सी है ब्रिटिश सरकार की कृषि नीति, ऑप्शन डी है भू अनुदान, ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी नकदी फसल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 84वां नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया? क्या कह रहा है कि भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया, यानी कि प्लान डेवलपमेंट का विरोध किसने किया? भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी है राजीव गांधी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों महात्मा गांधी। भारत में नियोजित विकास यानी कि प्लान डेवलपमेंट का विरोध किसने किया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में सारे प्रश्न प्रैक्टिस फॉर्म में कवर कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों एग्जाम काफ़ी पास हैं, इसलिए हम लोग डिटेल फॉर्म में ना कवर करके प्रैक्टिस फॉर्म में कवर करेंगे। बाद में दोस्तों इस बुक को हम लोग डिटेल फॉर्म में भी कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न? अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 85वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? क्या है? चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है अनुग्रह नारायण सिन्हा, ऑप्शन सी है जेबी कृपलानी, ऑप्शन डी है जयप्रकाश नारायण। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? जयप्रकाश नारायण। जबकि राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा और जेबी कृपलानी चंपारण आंदोलन से संबंधित थे। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी यानी कि जयप्रकाश नारायण। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न? 86वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि ईसा 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? क्या है? ईसा 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए है जेबी कृपलानी, ऑप्शन बी है राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि राम मनोहर लोहिया चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं है। राम मनोहर लोहिया चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है हमारा 87वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है? क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है? ऑप्शन ए देखेंगे दोस्तों, राष्ट्रीय आंदोलन में अखिल भारतीय स्तर पर अधिवक्ताओं, विद्यार्थियों और महिलाओं की सक्रिय सहभागिता। ऑप्शन बी है राष्ट्रीय आंदोलन में भारत के दलित और आदिवासी समुदायों की सक्रिय भागीदारी। ऑप्शन सी है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना। ऑप्शन डी है रोपड़ फसलों तथा वाणिज्यिक फसलों की खेती में भारी गिरावट। ठीक है दोस्तों, यह IAS प्री 2018 का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रोपड़ फसलों तथा वाणिज्यिक फसलों की खेती में भारी गिरावट। ठीक है, क्या है? ऑप्शन डी फिर देखेंगे, रोपड़ फसलों तथा वाणिज्यिक फसलों की खेती में भारी गिरावट। ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न क्या कह रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है? ऑप्शन डी इसका आंसर होगा रोपड़ फसलों तथा वाणिज्यिक फसलों की खेती में भारी गिरावट। चलिए बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, क्या कह रहा है हमारा 88वां नंबर प्रश्न की चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? ठीक है, यह ध्यान रखिएगा आप लोग दोस्तों। चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? ऑप्शन देखेंगे, FG सलाई, ऑप्शन बी है DJ रीड, ऑप्शन सी है अनुग्रह नारायण, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों
चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अनुग्रह नारायण। ठीक है, चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? ऑप्शन सी, यानी कि अनुग्रह नारायण। इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 89वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया। क्या कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया। क्या ऑप्शन है देखेंगे? चौरी चौरा, ऑप्शन बी है दांडी, ऑप्शन सी है चंपारण, ऑप्शन डी है बारदोली। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, चंपारण। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह कहाँ आरंभ किया? चंपारण, बिहार में। कब? 1917 में। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है अगला प्रश्न? चलिए दोस्तों 90वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? क्या है? गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? ऑप्शन ए है राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी है कृष्ण सहाय, ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण दिया था दोस्तों राजकुमार शुक्ल ने। कब दिया था? कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में। ठीक है दोस्तों, गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल ने। कब दिया था? कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? क्या है? महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? ऑप्शन ए है खेड़ा, ऑप्शन बी है चंपारण, ऑप्शन सी है बारदोली, ऑप्शन डी है बारोडा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? ऑप्शन बी, चंपारण। चंपारण 1917 में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 92वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह आरंभ किया? ठीक है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह आरंभ किया? ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी बारदोली, ऑप्शन सी चंपारण, ऑप्शन डी खेड़ा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चंपारण, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? क्या है? बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? ऑप्शन ए है चंपारण, ऑप्शन बी है छपरा, ऑप्शन सी है बेतिया, ऑप्शन डी है पटना। इस प्रकार इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा चंपारण, यानी कि गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह दोस्तों बिहार के चंपारण में किया था। कब किया था? 1917 में किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है? 94वां नंबर प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था? फिर देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था? ऑप्शन ए है जेबी कृपलानी, ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन डी है मोतीलाल नेहरू। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों राजकुमार शुक्ल ने। राजकुमार शुक्ल ने। इस प्रकार आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों 95वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया? चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन सी मजहरूल हक, ऑप्शन डी कृष्ण सहाय, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण दिया था दोस्तों ऑप्शन बी राजकुमार शुक्ल ने। कब चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया? राजकुमार शुक्ल ने। कब दिया था? जो कांग्रेस का 1916 में लखनऊ अधिवेशन आयोजित किया गया था उसमें। ठीक है, चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया? राजकुमार शुक्ल ने। इस प्रकार आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न कि निम्नलिखित कथनों में से कौन चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही नहीं है? निम्नलिखित कथनों में से कौन चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन ए पढ़ेंगे, यह किसानों से जुड़ा था। ऑप्शन बी पढ़ेंगे, इसे तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध संचालित किया गया था। ठीक है,
ऑप्शन सी पढ़ेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा जेबी कृपलानी ने इसमें एमके गांधी को सहयोग दिया था, ठीक है। ऑप्शन डी पढ़ेंगे यह प्रथम आंदोलन था जिसे एमके गांधी ने संपूर्ण भारत के स्तर पर आरंभ किया था। ऑप्शन डी जो है दोस्तों यही सही नहीं है। सही ऑप्शन देख लेंगे, यह किसानों से जुड़ा था, यह भी सही है। इसे तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध संचालित किया गया था, यह भी सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा जेबी कृपलानी ने इसमें एमके गांधी को सहयोग दिया था, यह भी सही है। और जो सही नहीं है वह है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि यह प्रथम आंदोलन था जिसे एमके गांधी ने संपूर्ण भारत के स्तर पर आरंभ किया था। यह गलत स्टेटमेंट है दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा कि चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे। क्या है, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है बिरसा मुंडा, ऑप्शन सी है बाबा रामचंद्र, ऑप्शन डी है राम सिंह, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए महात्मा गांधी, यानी कि चंपारण नील आंदोलन के जो राष्ट्रीय नेता थे वह थे महात्मा गांधी, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा दोस्तों, अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था, ठीक है। कि महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था। ऑप्शन देखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी, ठीक है दोस्तों। और महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरु की उपाधि दी थी, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन बी एनजी रंगा ने, ऑप्शन सी राजकुमार शुक्ल ने, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद ने। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एनजी रंगा ने। एनजी रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने दोस्तों महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी और महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरु की उपाधि दी थी, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कहता है हमारा अगला प्रश्न। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं 99वें प्रश्न की तरफ, और यह इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है कि खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था। क्या है, खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था। पहला पॉइंट क्या दिया है दोस्तों, अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में अस्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाए, ठीक है। पहला पॉइंट फिर देखेंगे, अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में अस्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाए, ठीक है दोस्तों। तो क्या कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। यह ISP 2011 का क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर है वह है केवल एक, यानी कि हमारा जो पहला स्टेटमेंट है केवल यह सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। क्या है पहला स्टेटमेंट, अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों केवल एक, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार हमारा जो चैप्टर था दोस्तों गांधी और उनसे संबंधित प्रारंभिक आंदोलन वह यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है दोस्तों। तो यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और इसी तरह पढ़ते रहें। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।